सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 ज़ोरों शोर से जारी है, जहां इस्लामाबाद और क्वेटा ने अपनी PSL सीज़न 9 का आगाज़ जीत से किया, लेकिन कराची किंग्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के बावजूद, बहुत सारी चॉपिंग एंड चेंजिंग के बावजूद दे हैव मैनेज टू कम अप विद अ टीम जो पिछले साल से भी शायद और वीक लग रही है। हार के साथ उन्होंने अपनी PSL 9 का आगाज़ किया है, लेकिन बहुत मुबारक हो मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, और जिस तरह का कल्चर मुल्तान सुल्तान की टीम ने दिखाया है मैच होने के बाद, तो वो बहुत सारी रीज़न दिखाता है कि क्यों मुल्तान सुल्तान की टीम इतनी सक्सेसफुल है। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा शो भी रॉकिंग चल रहा है, तीसरा दिन है PSL सीज़न 9 का, और आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर और क्वेटा का। कल के मैचेस के बारे में बात करेंगे, आज के मैच की प्रेडिक्शन होगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी कि कौन सी टीम जीतेगी। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन शो का आगाज़ करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं, और पिछले 2 दिनों के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर्स भी हम करेंगे, लेकिन आज का सवाल कर लेते हैं ताकि व्यूअर्स हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पे अपने सवालों का जवाब दे सकें और एक्साइटिंग प्राइसेस जीतने का मौका हासिल कर सकें। आज का सवाल है कि PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किस बल्लेबाज ने स्कोर की हैं। पहला उसका ऑप्शन है फ़खर जमान, दूसरे हैं कामरान अकमल, तीसरे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के राइली रूसो, और चौथे हैं जेसन रॉय। सो यू हैव टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इस सवाल का जवाब अनाउंस होगा अगले दिन, आई मीन टुमारो। शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, चेयरमैन चीफ सिलेक्टर साबिक हारून रशीद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं हमारे दोस्त, बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। दोनों हजरात से आई आस्क सेपरेट क्वेश्चंस, लेकिन हारून साहब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि कराची फाइंड्स अ वे टू लूज़ मैचेस, और पिछले साल की जो एक सीक्वेंस बनी थी उनकी हारने की, लग रहा है कि इट हैज़ कंटिन्यूड टू दिस सीज़न इज़ वेल, बिकॉज जिस तरह वो हारे हैं अभी तक के, अगर 3 मैचेस हुए हैं, 2 बहुत ही क्लोज मैचेस हुए हैं। जिस तरह अगर लाहौर हारा भी है, उनको पता है कि एक चीज़ को सही करना है, दूसरी टीम हारी है तो उसको पता है कि उसने क्या सही करना है, बट कराची इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या रीज़न लगता है? देखिए, एक तो आपने जो ये बात की थी, हमने कल भी इस बात पे बात कर रहे थे, कराची की काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं टीम में। 11 का कॉम्बिनेशन बनाना अभी उनके जहन में नहीं है। विकेट कीपर के ऊपर बहस हो रही है, एक फास्ट बॉलर के ऊपर बहस हो रही है कि उसको आपने एज एन एमर्जिंग प्लेयर अगर रखा है और यंग लड़के को आपने लिया है, एक ओवर उसको कराया गया। दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कराची का somehow or the other, मैं एज ए यूनिट जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रहा है। स्टिल शोएब मलिक अभी तक जो है ना, ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स मैं कराची की टीम में देख रहा हूँ जो डाउन हिल हैं। प्रॉब्ली पोलार्ड को अगर आप देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि दे हैव एनी फ्यूचर इन दी फ्रेंचाइज लीग्स एनी मोर। सो अगर आप इनके साथ अपने साथ रखेंगे तो ऑब्वियसली पैसा तो सामने है ही है। सो क्या ये क्रिकेट को कुछ आपको दे के जाएंगे या नहीं दे के जाएंगे, या किसी यंगस्टर्स को जो है वो कोई ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? ये 2 स्पॉट्स चली जाती हैं, उसके बाद आप किसको खिलाएंगे? बिल्कुल सही बात है, इसको देखना चाहिए। बिल्कुल। बिफोर वी लुक एट द मैच समरी ऑफ यस्टरडेज मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स, एक सवाल फवाद साहब आपसे पूछूंगा कि मोहम्मद आमिर खान, जिन्होंने सेकंड ओवर कराया एक अच्छी पेस के साथ, एक अच्छे रिदम के साथ, और हमने देखा कमेंटेटर्स उनके रनअप्स को और उसको देख रहे थे कि वो इतना पेस कैसे मार रहे हैं, और सडनली हमने देखा कि एक ओवर के बाद उनको कोई ओवर नहीं दिया गया मैच में। अच्छा, वो मेरी भी समझ नहीं आया, 1 ओवर 7 रन सर्कल में इससे अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। कि क्या हुआ कि उनसे दोबारा बॉल नहीं कराई गई। साथ साथ अभी हारून भाई ने बात की विकेट कीपर साथ खेला है, उसके हवाले से इमर्जिंग में, और मैं देख रहा था फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे थे कि जी वो डिसीजन ऐसा हो गया, इखलाक को खिला देते और न्याजी जो था उसको इमर्जिंग। देखिए, आपने एक तो इमर्जिंग विकेट कीपर बैटर खिलाया, और आप इमर्जिंग विकेट कीपर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो मैच चेंज करेगा। साथ साथ ये कि अब आपने खिला दिया है, आप उसको फिर 2-3 मैच दीजिएगा। बिल्कुल किसी को भी अगर आप खिला रहे हैं तो दे। गलती आपकी टीम सिलेक्शन में है ना। कैरन पोलार्ड आपका प्लैटिनम का मतलब ये होता है कि वो बाकियों के आप जाके देखिए, डुसन था उसने फ़र्क डाला, जेसन रॉय, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर नज़र आना चाहिए, तो वो नज़र नहीं आ रहा। साथ साथ फिर
जिस तरह से ओपनिंग स्टार्ट हुई लेकिन शान, वो इसलिए भी नजर नहीं आ रहा जब तक पोलार्ड आए थे उस वक्त जिस तरह विकेटें गिरी थी, 3 विकेटें अचानक से गिरी थी, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू एडजस्ट टू दिस सिचुएशन। देखिए वो तो आगे भी पता चल जाएगा, बट लेकिन वैसे पता चलता है ना कि टीम सिलेक्शन के क्योंकि पोलार्ड इज समबडी जो पूरी दुनिया में परफॉर्म करके देता है। बट अभी फिर वक्त तो कोचिंग उसमें आ गए, वो इंग्लैंड की टीम के साथ एज ए बैटिंग मुंबई इंडियन की कोचिंग का, अब वो कोच बन गए, अब वो क्रिकेट इस तरह से नहीं इस लेवल पे खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। साथ साथ चले उनको भी हटा दें, फिर जो रन्स आपने करवाए, जिस तरह से ये बॉलिंग में जो बिल्कुल सही है, बिकॉज हम एक काम करते हैं, नजर डालते हैं सर मैच समरी पे, जिस तरह कराची ये मैच हारा है, अगर हमारे व्यूअर्स देख सकें। सो ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान ने, हालांकि टॉस कराची जीता था, उन्होंने बैटिंग करवाई, जो एक ट्रेडिशन चलता है कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू होगी, सो बैटिंग की मुल्तान सुल्तान ने, अच्छी बैटिंग हुई रीजा हेंड्रिक्स की तरफ से जिन्होंने 79 की 54 बॉल्स पे, और डेविड मलान जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके साथ आमिर खान ने भी अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन इनको मजीद बॉलिंग नहीं करवाई गई। सैम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ही लुक वेरी एवरेज बॉलर। कराची की बैटिंग की बात की जाए तो सिवाय मलिक और शान मसूद के कोई भी बैट्समैन टिक ना सका, और जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कायरन पोलार्ड से एक्सपेक्टेशन थी, ही कुडंट डू मच। एक प्लेयर जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, नवाज़, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और जिस क्रूशियल मोमेंट पे वो कल भी आउट हुए, उस पर एक सवाल करेंगे। लेकिन बॉलिंग की अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की तरफ से, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अली ने 3 for 23 किया, जिन अली के हवाले से एक बहुत अच्छी सोशल मीडिया पे वीडियो भी आई कि टीम के ओनर ने उनको अप्रिशिएट किया, विच इज़ अ गुड साइन फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। उसके बाद अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की। विली जो है, डेविड विली जो है, वो नाइब कप्तान भी हैं मुल्तान सुल्तान्स के, और जिस तरह उन्होंने पिछले सीज़न, इस सीज़न में इनको मैचेस जिताए हैं is outstanding, which also shows you the kind of culture the Multan Sultan is having. Usama Mir was also a very surprise package. 1 विकेट लेके 14 रन 4 ओवर्स में, was a important परफॉर्मेंस, और उन्होंने एक्चुअली होल्ड किया था कराची की बैटिंग को। सर नवाज़ पे आते हैं और उसको कंपैरिजन करें अगर आप उसामा मीर और बाकी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस से, तो आप बॉलिंग को चलें एक वक्त रख देते हैं। जिस तरह बैटिंग की सिचुएशन थी, नवाज़ के बारे में एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी जिसमें हमने देखा था कि बाबर ने कहा था कि तू मेरा मैच विनर है। उस दिन के बाद से आप उसकी परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो या तो वो बाबर को गलत प्रूव करना चाहते हैं, या तो वो कराची की पिक जो है उसको ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत ही गलत पिक है। देखिए वेदर इसमें 1-2 चीज़ें तो अपने जहन में रखें। अगर कल को हम अगर टेक्निकली एनालाइज करें तो कल ओवरकास्ट कंडीशंस थी, देयर वाज नो ड्यू फैक्टर, और ये दूसरा मैच था जो उसी पिच के ऊपर जाएं खेल रहे थे। कल आपने देखा होगा कब एप्रिशिएबल स्पिन नज़र आ रही थी, इसका मतलब है कि ड्राई पिच थी, और सेकंड मैच में जो इतना भी उसके ऊपर 40 से 50 ओवर्स हो चुके थे, उसके बाद जब ये बॉलिंग करने आए, सर ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर मैं कराची की अगर आपको बताऊं तो कराची ने डेंट डाल दिया था, ऐसा नहीं है कि और जब वो उनको इतने रन्स करने नहीं देने चाहिए थे। एब्सोल्युटली। इसलिए जो मैं टेक्टिकल एरर समझता हूँ वो शान की कैप्टनसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब देख रहे थे कि तबरेज़ शमसी का गेंद स्पिन हो रहा है, आपका अगर एक ओवर बुरा हुआ था नवाज से, अब वो आपका मैच विनिंग बॉलर भी बन सकता है। सो आपने भी उसको 1 ओवर कराया और एक दूसरे फास्ट बॉलर को सिर्फ 1 ओवर कराया। सो बेसिकली होता तो यही है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है ऑपोजिशन को ना। अगर डॉट बॉल्स एंड देन विकेट्स आप अगर ले रहे हैं तभी जाके डेंट पड़ेगा ना। डॉट बॉल्स हो रही थी 7 ओवर T20 क्रिकेट में, 7 रन T20 ओवर में, 1 ओवर में कुछ भी नहीं है। सो मेरे अपने नज़दीक जिसका फ़ायदा मुल्तान सुल्तान ने उठाया, बहुत ही अच्छी टेक्टिकल उन्होंने अपनी गेम प्लानिंग की, और जिस तरीके से स्पिनर्स ने देखा ना, सिर्फ 14 रन दिए 4 ओवर्स में उसामा मीर ने। दिस शोज़ कि इसका मतलब उस पिच के ऊपर स्पिन थी ना। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें कि अब्बास स्लो बॉलर हैं, विली स्लो बॉलर है, उनको स्विंग मिला बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशंस थी। लाइट्स में जब रात को उन्होंने बॉलिंग की तो उनके बैट्समैन की समझ में नहीं आई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फवाद साहब, कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि उससे पिछले दिन जो है वो शान मसूद ने आके विकेट्स और ग्राउंड्स को देखा था, और उस वक्त भी लाइटिंग थी, प्रैक्टिस भी हुई, और उससे पिछले दिन ड्यू था एक्चुअली। तो आपको लगता है मुल्तान सुल्तान ने थोड़ा सा साइकोलॉजिकल खेला है इस जैसे सर कह रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी वर्सेस द फर्स्ट इनिंग्स। सारा फर्क जो है ना वो आपको स्कोर कार्ड में नज़र आ रहा है उसामा मीर और बाकियों में। वहाँ से पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तबरेज़ शमसी से वो अच्छा करेगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नवाज़ अच्छा करेगा, स्पिनर्स अच्छा करेंगे।
ठीक है। ओवरऑल स्पिनर्स ने अच्छा नहीं किया। लेकिन सर अगर आप ठीक है? देखें देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मुल्तान सुल्तान स्पिनर्स एंड कराची किंग्स स्पिनर्स। तबरेज का आप दोनों कह रहे हैं, लेकिन तबरेज ने वाकई बुरी बॉलिंग कराई है, शम्सी ने भी 45 दी है उसने। तो स्पिनर्स एक वाज़ेह फर्क था दोनों टीमों में, वो एक बहुत बड़ा फर्क था। फिर जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल सही, मैं भी बात कर रहे हैं, वो भी एक इशू आया। फिर आप रन्स बहुत ज्यादा करा दिए, बिल्कुल सही है। आप ये 160-70 तक जाना चाहिए था। फिर उसी हिसाब से जब आप चेज करने जाते तो आप उसको चेज भी कर। आई एम श्योर जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कराची के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, इतने नेगेटिव्स हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में कमबैक हो कराची से और अच्छी परफॉर्मेंस हो। हारे भी तो फाइट करके आ रहे हैं। कल जो एक और मैच हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ, हमने देखा कि क्वेटा ने बहुत अच्छे तरीके से पेशावर को कंटेन किया। उस मैच की भी मैच समरी पे एक नज़र डालते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आज जो इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो कल हमने देखा कि बाबर और साइम अयूब, एक नज़र मैच समरी पे डाल देते हैं। बाबर और साइम अयूब की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। अगर आप ओवरऑल देखें तो रॉय क्वेटा की तरफ से हमेशा अच्छा खेलते हैं। कल भी उन्होंने 75 किए 48 बॉल्स पे। साउथ शकील जिसके बारे में हमने कल बात की थी, आउटस्टैंडिंग फर्स्ट इनिंग्स इन PSL एंड दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, वन ऑफ द मैच विनिंग काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। बॉलर्स की तरफ जाएं तो इरशाद ने अच्छी बॉलिंग की पेशावर की तरफ से, जीशान 1 for 38 और वुड 1 for 39। पेशावर की बैटिंग पे आए तो बाबर और साइम, जैसे मैंने कहा, दे वर द टू हु वर लुकिंग टू टेक दिस गेम अवे फ्रॉम क्वेटा, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। स्पिनर्स ने अच्छा कंटेन किया और पेशावर की तरफ से, क्वेटा की तरफ से अबरार ने 2 for 29, आमिर 1 for 29। और आमिर को हमने देखा कि कल बड़ा रिलैक्स, अच्छे, इनफैक्ट उनका जो 19th ओवर था वो मैच विनिंग साबित हुआ। तो इट्स गुड साइन फॉर मोहम्मद आमिर टू गिव सच अ परफॉर्मेंस। हुसैन एक अच्छा स्पिनर, फॉरेन स्पिनर मिला है क्वेटा को। सो दीज आर वेरी गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम क्वेटा, जिसकी वजह से वो मैच जीते हैं। एक अगर आपसे पूछूं कि क्या रीज़न है क्वेटा की जीतने की? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो आपको एक पार स्कोर पे पहुंचना होता है जहां पर आपके बॉलर्स को और फील्डर्स को इतना मौका मिले कि वो उसको डिफेंड कर सके। तो सबसे पहला काम तो अच्छा ये किया कि उन्होंने 200 से ज़्यादा रन किए। जब 200 से ज़्यादा रन आप कर लेते हैं, इसका मतलब है कि जो चेस कर रही है टीम उसको हर ओवर में मेंटेन करने हैं 10 रन एन ओवर। अगर 2 से 3 ओवर 4-4, 5-5 या 6-6, 7-7 रन के हों तो आस्किंग रेट बढ़ता हुआ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाता है। बिल्कुल। उसको फिर जब आप मेकअप करने की कोशिश करते हैं उसमें आपकी विकेट्स भी आपकी गिरती हैं। सो एग्जैक्टली सबसे पहला काम जो भी T20 में पहले बैटिंग करता है वो इस जो भी ग्राउंड की कंडीशन है उसको देखते हुए पार स्कोर अपने ज़हन में रखता है कि 190 प्लस अगर मैं करूंगा तो मेरे बॉलर्स और फील्डर्स जो है ना वो इसको डिफेंड करने के काबिल होंगे। अगर तो बिल्कुल ही ड्यू फैक्टर ने आके आपके बॉलर्स को नाकारा कर दिया, आपके फील्डर्स भी जो है वो नहीं समझ रहे बॉल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। कल इसीलिए हमें जो कराची के मैच में जो हमें चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि ड्राई कंडीशन मिली तो बॉलर्स ने उन्होंने अपने आप को मतलब हावी किया बैटर्स के ऊपर, स्पेशली सेकंड बैटिंग में। सो मेरे नज़दीक कोयटा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, पेशावर ठीक जा रहा था। बिल्कुल द मोमेंट बाबर आउट होते हैं, 1-2 विकेट्स गिरती हैं एंड प्रेशर उनके पास। बिल्कुल सही है। फवाद साहब आपसे सवाल, स्पेसिफिक सवाल लूंगा, लेकिन एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे डाल लेते हैं। पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देखें, एक चीज़ तो गिवन है कि कराची बिल्कुल बॉटम पे होगा, कंटिन्यूड फ्रॉम द लास्ट ईयर, बट देखते हैं कि क्या पोजीशन है। सबसे टॉप पे है मुल्तान सुल्तान विद अ गुड नेट रन रेट ऑफ 2.75, बिकॉज बड़ी आसानी से उन्होंने कराची को हराया है। सो कल का मैच इतना डिसाइसिव था कि टॉप और बॉटम डिसाइड हो गया। सेकंड पोजीशन पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनका नेट रन रेट 1.15 है। क्वेटा इज ऑन 0.8 विद 1 मैच 1 विन 2 पॉइंट्स। पेशावर ने 1 मैच खेला है, कोई मैच। सो अगले 3 जो हैं वो तीनों 0 पॉइंट्स के साथ हैं, जो 3, 4, 5, 6 की पोजीशन ले रहे हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब, ये जो लॉस थी कराची की उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन क्वेटा की जो जीत है वो ऐसी सिचुएशन में है जब उनकी टीम में कप्तान चेंज हुआ है, प्लस उन्होंने एक अच्छी साइड को डिफेंड करने से रोका है। पेशावर में डाउन द लाइन भी अच्छे बैट्समैन थे, पावल थे, आसिफ अली थे। कितना मोरल बूस्टर होगा इस साइड के लिए, और क्या आपको लगता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्वेटा का? देखिए, जैसे पेशावर जहाँ से मैच गया, एक तो साइम का रन आउट होना, उसके साथ बाबर भी तेज खेले, लेकिन कैडमोर ने जो 18 बॉलों पे 18 रन किए हैं ना, उस वक्त रन बॉल पे आपका मैच चला जाता है, तो वो प्रेशर दूसरे प्लेयर पे आता है। साथ साथ वो भी इसलिए फंस रहे थे क्योंकि स्पिनर्स ने, अबरार ने बड़ी अच्छी बॉल की, हुसैन ने बहुत अच्छी गेंदें की, तो स्पिनर का अब इस PSL में मुझे काफ़ी रोल नज़र आ रहा है, क्योंकि तेज़ बॉलर के लिए मुश्किलात हैं। तो जिन टीमों के मिस्ट्री स्पिनर का बड़ा एडवांटेज रहेगा, अबरार किस तरह से खेलते हैं और उनको सामने वाले कैसे खेलते हैं, तो वो कोयटा का जो एक
एक पिक थी, जिस तरह से उन्होंने आमिर को लेके आए, फिर वो जो सारा कुछ चेंज किया, वो कामयाब होते नजर आए। लेकिन आज के मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लाहौर में वो किस तरह से, क्योंकि आप आज के मैच की बात कर रहे हैं, हेड टू हेड दिखा देते हैं लाहौर और क्वेटा का। क्वेटा इज गोइंग टू हैव बैक टू बैक मैचेस, कल भी मैच खेला है, आज भी मैच खेलेंगे। हेड टू हेड की तरफ नज़र डालते हैं तो क्वेटा की है 7 विन्स, जबकि लाहौर 9 मैचेस जीता है। एंड आई एम श्योर कि ये ज़्यादातर मैचेस पिछले 2-3 सीजन के होंगे, बिकॉज लाहौर की परफॉर्मेंसेस बहुत उभर के आई हैं। बैटिंग एवरेजेस की बात की जाए तो 162.4 वो भी लाहौर की तरफ है, 152.2 है क्वेटा। मैक्सिमम टोटल देखा जाए तो 209 किए हैं लाहौर ने और 207 किए हैं क्वेटा ने। बट अगेन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो यही है कि लाहौर ने 9 मैचेस जीते हैं, क्वेटा ने 7 जीते हैं, और बहुत सारे पिछले सीजन्स में मैचेस क्वेटा ने हारे होंगे, और ये मैच अगेन लाहौर में हो रहा है। सर कितना इंपॉर्टेंट हुआ आजम साहब? स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्टोरिकल स्टैट्स हो जाते हैं कि जी किसी ने कितने मैचेस जीते कितने नहीं, क्योंकि जब भी आप नया मैच खेलते हैं ना, वो नया दिन है। ऑन द गिवन डे आपको 3 जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, उसमें एक्सेल करना है, दूसरे के ऊपर हावी होना है, तब वो आप मैच जीत सकते हैं। आई थिंक दोनों बैलेंस टीम में है। जो आपने चेंजेस की बात की कोयटा में, उसका रीज़न ये देखें, जो रायल रूसो है ना, वो ऑलरेडी कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल चुके थे पहले। बिल्कुल। सो होता ये है कि जब भी कोई टीम होती है ना, उसका एक कोर थिंक टैंक बनता है, जिसमें 3 से 4 सीनियर प्लेयर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द कैप्टन। सो रूसो जो पहले जब टीम में थे तो उसका हिस्सा थे, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने उस कल्चर की जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मेंटेन किया हुआ है, वो उसका पार्ट है। लाहौर क्योंकि बड़े अरसे से इकट्ठा खेलते हुए चले आ रहे हैं, वो एक बहुत मजबूत टीम है। उनके स्ट्रॉन्ग यूनिट, उनकी बॉलिंग ने डिलीवर नहीं किया, उनकी फील्डिंग ने डिलीवर नहीं किया। स्टिल मैं फील करता हूँ कि लाहौर इज़ अ बेटर टीम और वो उसको अच्छा करना चाहिए। ये अच्छे पॉइंट पे आ गए आपकी प्रेडिक्शन। फिर दोबारा लाहौर, एक बार गलत होने के बाद भी लाहौर को बैक कर रहे हैं। फवाद साहब आपका सिकंदर रजा वापस आ गए हैं, जिससे वो जो बॉलिंग का भी एक उनका कमजोर एरिया था वो बेहतर होगा। साथ साथ फील्डिंग उनकी बुरी रही थी, आज अगर उस पर काम कर लेते हैं तो शायद वो बेहतर करेंगे। बट थोड़ा सा मुझे एक ये है कि अबरार को कैसे खेलते हैं, जो सिकंदर हैं या डुसेन हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया। So your team for today? लाहौर। सो अगेन आई एम लेफ्ट विद वन ऑप्शन ओनली, बिकॉज दोनों हमारे जो, बिकॉज ये इतने कोर एक्सपर्ट्स हैं कि इनको पता है कि कौन सी टीम ने जीतना है। सो आई विल गो विद क्वेटा। और वैसे भी कराची वाले सारे, अगर कराची हार रही होती है तो सरफराज की वजह से क्वेटा की तरफ चले जाते हैं। सो और इस बार तो मोहम्मद आमिर भी क्वेटा में है, तो इट मेक्स मोर सेंस। T20 में सिर्फ आपके एनालिसिस को बेसिस होते हैं, बाकी जरूरी नहीं कि हमारा भी देखें। लेकिन आपकी टीम जीतेगी ना, तो आप बता सकेंगे क्यों जीती है। मेरी टीम जीतेगी तो मैं बस बता नहीं सकता जीती ना। मुल्तान सुल्तान को हमने पिक किया हुआ था कल। जी आपकी कल दोनों प्रेडिक्शन सही हुए हैं। सो उम्मीद है कि अच्छी टीम जीते और अच्छा मैच हो। बस कराची से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैचेस वो अच्छे फाइट करके खेले। कराची की देखो ये अर्ली डेज है, इट्स अर्ली। आई थिंक टीमों को सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इनको डबल लीग पे है, इनको 1-2 मैचेस और मिलेंगे, दोबारा इन्होंने अपने एक दूसरे के खिलाफ खेला। लेकिन साहब मेरा एक इस पे पॉइंट है, जो टीमें नेट रन रेट का ख्याल नहीं रखती, जो टीमें शुरू में मैचेस को हल्का लेती हैं, नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पहला आपका जो काम है वो मैच को जीतना है। देखिए जब आप मैच को जीतते चले जाएंगे तो पॉइंट पे आप ऊपर जाएंगे ना। बिल्कुल सही। वो तो जब आखिरी के 3 से 4 मैचेस रह जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपका नेट रनर किस पोजीशन पे आया और वो दूसरी टीम जो है वो कहाँ खड़ी है। सर हम अपने स्कोर की थोड़ी फायदा हुआ, नहीं, क्योंकि आप लोग दोनों का स्कोर ज्यादा है। अब तक की जो प्रेडिक्शंस हुई हैं, आप लोगों के 2-2 स्कोर्स हैं और मेरा 1 स्कोर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि ये जो इसको मुल्तान को जो फायदा हुआ ना, वो ये कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट जो है वो बढ़ गया। अब इसको ये मेंटेन करके आगे भी चल के, वरना नॉर्मली आप देखेंगे नैरो विंस होती हैं। यस सर, एंड में कोई हिकअप आता है, एंड में आपको अपने कोई प्लेयर्स टेस्ट करने हैं फॉर द प्लेऑफ्स, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में हार रहे होंगे, बड़े मार्जिन से हार होंगे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। और हमने देखा कि 6 टीमें, इट्स वेरी इजी कि एक टीम जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल पे चली जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची टू कम बैक क्विकली। और आज का मैच फवाद साहब, अगर आपसे पूछूं हु इज गोइंग टू बी द की प्लेयर्स फ्रॉम बोथ दीज साइड्स, आपको क्या लगता है? देखिए फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है, वो बिल्कुल सब कुछ बदल सकता है। उसी तरह शुरू में जिस तरह से सऊद खेलें और रॉय खेलें, ओपनर्स पे बहुत डिपेंड करता है। प्लस जो बुरा पार्ट लाहौर के साथ है, हारिस रऊफ को या उनकी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो द फील्डिंग पार्ट। फील्डिंग तो है ही। हारून साहब, आपके हिसाब से कौन से 2 प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में जो हु इज गोइंग टू बी? लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग की जो पेनिट्रेशन थी वो नहीं आई। फवाद ठीक कह रहे हैं कि आपने, क्योंकि देखें
की फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपने 2 से 3 बैट्समैन को अपने जेहन में रखा होता है कि ये डिलीवर करेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को 200 रन तक लेके जाएगा। इसी तरह आपने 2 से 3 बॉलर सामने रखे हुए होते हैं कि हमें एक या 2 विकेट्स लेके देंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ की या शाहीन शाह अफरीदी, जो तो अपने पहले ओवर में ही 1-2 आउट कर देते हैं ना। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्म उनकी बॉलिंग को वापस लाना होगी, और अगर जब तक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, विकेट टेकिंग एबिलिटी उनमें है, अगर वो कोशिश करें तो अच्छा हो सकते हैं। मेरे अपने नज़दीक इंटरेस्टिंग मैच होगा, वैसे कंपटीशन अच्छा होगा। ऑलराइट, सो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज कि आज का मैच 2 अच्छी टीमों के दरमियान है और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि कल की तरह ट्रांसमिशन में कोई ब्रेक्स ना हो। उस पर भी बात करेंगे कि वो क्यों हुआ, उसके क्या रिपरकशंस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने फर्स्ट और सेकंड डेज में पूछे थे, उनके दोनों के जवाब दे देते हैं, ताकि हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनको पता चल जाए कि वो जीते हैं। पहले दिन का सवाल था पीएसएल की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम ने किया है। उसका आंसर सही दिया है सलमान अहमद साहब ने, और ये टीम थी मुल्तान सुल्तान, जिसने 262 फॉर 3 किए थे। इमेजिन, पीएसएल में 262 रन भी बने हैं। और सेकंड डे का हमारा क्वेश्चन था पीएसएल की तारीख में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर कौन थे। उसमें उसका जवाब था, ऑब्वियस जवाब था वैसे, बाबर आजम। लेकिन ये पूछना होगा कि पाकिस्तान फिर वो मैच जीता था, ये इनकी टीम मैच जीती थी पेशावर की या नहीं जीती थी, बिकॉज कहते ही हैं कि बाबर आजम की इनिंग्स जो है वो अपने लिए होती है, बट ही मेड द मोस्ट रन्स। और उसकी जो विनर है वो आयशा जोहेब है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू गाइज, सलमान एंड आयशा। और आप लोगों के जो प्राइजेस हैं वो हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी। और राइट, सो आज की प्रेडिक्शन आ चुकी है एंड वी आर होपिंग कि बहुत ही अच्छा मैच हो। कल के मैच में एक अजीब सी सिचुएशन थी सर, कि 4 ओवर्स के लिए ट्रांसमिशन ब्रेक होती है, 3rd ओवर से ब्रेक होती है, 8वें ओवर 7th ओवर समथिंग पे हम वापस आते हैं। आपको लगता है थोड़ा सा, एक तो सरप्राइजिंग है, 9 सीजन में, 8 सीजन में कभी ऐसा नहीं देखा। मैं ये नहीं फील करता कि ये चीज़ ऐसे नहीं। इससे पहले अगर आपको याद हो, आई एम नॉट श्योर, फवाद मुझे बताएंगे कि एक दफ़ा ब्लैकआउट भी हुआ है कई एक मैच में, मेरा ख्याल है वो फ्लड लाइट्स जो हैं वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन ये कोई टेक्निकल इश्यूज बता रहे हैं ट्रांसमिशन के, उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका ये। लेकिन दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि आप देखें ना, दुनिया देख रही होती है, आपकी मोस्ट वॉच्ड लीग है। मैं खुद जब देख रहा था, मैंने कहा ये गैप क्यों आ गया, 6 से 7 ओवर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप एकदम से आप उस पर चले गए कि जी आप इंटरनेट पर देखें क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। सो ये वाकई बड़ी बात भी बढ़ते हैं। वजूहत ये होती है कि जब मैच दिखाया ना जा रहा हो, और ये बड़ी मुश्किल से एक ब्रांड बना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी अब रिटायर्ड हल्के प्लेयर्स आने शुरू हो गए हैं आपकी प्लेटिनम कैटेगरी में। आपके साथ कंपैटिटर आईटीएल भी खड़ा हो गया है, बीपीएल भी आपको टफ टाइम दे रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़रूरी है कि हम इस ब्रांड को प्रोटेक्ट करें और इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच काफ़ी स्मूथ हो, और उम्मीद यही है कि लाहौर में आज जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग, नेल बाइटिंग मैच होने वाला है, जिस तरह एक्साइटिंग शो हम करते हैं। सो कीप वॉचिंग आवर शो। वी एक्सपेक्ट कि बहुत ही लास्ट ओवर के फिनिश वाला गेम होगा आज, और इस उम्मीद के साथ कि कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।